हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हेलो अल्केन और उसमें हम लोग ये पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ये देखो कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना यार जो उसके नाम से ही डिसाइड हो जाता है। एक होता है बेसिक स्ट्रेंथ और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है, तो लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ। टेंडेंसी टू डोनेट द, लिखो आप, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर, यहां देखो लिखेंगे टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। अब देखो ये इतना जो स्टेटमेंट है दोनों में सेम लिखा है क्या? टेंडेंसी टू डोनेट द और यहां लिखा टेंडेंसी टू डोनेट द। अब यहां जब बेसिक आप बोलोगे टू द H प्लस आयन, यहाँ क्या बोलेंगे आप? टू द H प्लस आयन। जैसे मान लो आप, मेरे पास है CH3 निगेटिव, क्या है, और यदि अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई? H प्लस आयन को, ये क्या बन जाएगा? तो आप ये जो निगेटिव है इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप? सर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है कि उसमें ये बोला गया कि लिखा आपने, देखिए, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द कार्बोकटायन। इधर देखो भाई, टू द कार्बोकटायन। टू द कार्बोकटायन का मीनिंग होता है कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म द कोवेलेंट bond which have more covalent character, which have more covalent character according to Fajans rule, according to Fajans rule। अब एक पॉइंट देखो, आपने लिखा कि दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ है, क्या है, देखा टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द, यानी अब देखिए जैसे ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव का मीनिंग होता है दो इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? जहां भी निगेटिव होगा मीन्स दो इलेक्ट्रॉन होगा। यदि कोई भी स्पीसीज यदि अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई? H प्लस आयन को, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बेस। यहां बोला गया टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द कार्बोकटायन। देखिए ये H प्लस आयन है ना, लेकिन आप किसको डोनेट कर रहे हैं? कार्बोकटायन को। अब जब डोनेट करेंगे टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड विच हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। देखिए फजांस ने कहा सर इसमें सिंपल कटायन लार्ज एनायन होना चाहिए। सिंपल मतलब ये जो साइज है ना, साइज, स्मॉल कटायन क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल कटायन और लार्ज एनायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। सिंपल कटायन और लार्ज एनायन, नोट कर लो भाई इतना। अब लिखेंगे केस वन, क्या लिखा जाएगा? एक मिनट देख लो आप, रुक जाओ। केस वन, केस वन का मीनिंग समझना आप, लिख लो आप, along a period, along a period। पीरियड मूवमेंट किधर होता है भाई? टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें लिख लीजिएगा आप, लिखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी both are parallel from, both are parallel from left to right, left to, ये पैरेलल का क्या मतलब होता है?
आमने सामने मतलब नहीं, हाँ वो तो आप जो बोल रहे हो सही है, मतलब कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी, दोनों या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो पैरेलल होगा। अब हम बस यहाँ समझाने के लिए बस इतना मिटा रहे हैं बस। अब जैसे देखो ये क्या लिखा है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो CH4 के बाद क्या मिलेगा, NH3 के बाद क्या मिलेगा, H2 के क्या बाद मिलेगा भाई, HF, यही मिलेगा ना। तो देखो आप यहाँ पे यदि किसी भी कंपाउंड का एसिड बनाना, क्या बनाना भाई, तो हम देखिए मान लेते हैं कि सब के सब एसिड, सब के सब क्या है, तो उस एसिड का आप कंजुगेट बेस बना लीजिए, क्या बनाइए, और किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनता है, तो सबसे H+ आयन रिमूव कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, CH3 निगेटिव, ये क्या बन जाएगा भाई, NH2 निगेटिव, ये क्या बनेगा आपका OH निगेटिव, और ये क्या बनेगा आपका F निगेटिव। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, देखिए CH3 निगेटिव, NH2 निगेटिव, OH निगेटिव और फ्लोरीन निगेटिव। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या देखेंगे, इधर आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। सवाल है सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे, तो वो पहचानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कैसे पहचानेंगे, इन दोनों में समझिएगा, इन दोनों में, यहाँ निगेटिव किस पे है, यहाँ निगेटिव, देखिए एक वर्ड होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर एटम निगेटिव चार्ज कैन एकोमोडेट, इसका क्या मतलब है यार भैया बताओगे आप लोग, कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो निगेटिव चार्ज अच्छे से रखेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो निगेटिव चार्ज अच्छे से रखेगा यार। तो अब देखो आप यहाँ पे ये कार्बन है कि नहीं, ये नाइट्रोजन है कि नहीं, इन दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो क्या इससे ज्यादा एसिडिक हुआ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इसमें तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया क्या, बोलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या, यहाँ नहीं समझ पा रहे कैसे, देखो वैसे भी देख सकते हो, दूसरे पॉइंट देखो, इधर ये कार्बन और नाइट्रोजन है कि नहीं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, इसमें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है। अब देखो कहीं लिखे हो गया आप बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पिछले क्लास में कॉपी के भेज दिया आपने, एक बार देख के बताओ हमको क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, अरे रुक जाओ भाई, आप लिखे होंगे देखिए बेसिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन लिविंग एबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग समझो आप, बेसिक स्ट्रेंथ का अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था डिफिनेशन बेसिक स्ट्रेंथ का, टेंडेंसी टू डोनेट द टू द H+ आयन, मतलब वो लोन पर किसको देंगे आप, H+ आयन को, तो आप उस स्पीसीज को बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, समझना, ये निगेटिव किस पे है, ये निगेटिव किस पे है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये निगेटिव रखना नहीं चाहेगा, तो इसके कंपैरिजन जल्दी से कौन डोनेट करेगा, अच्छा इसमें जल्दी कौन डोनेट करेगा, इन दोनों में, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भाई, घटेगा, ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन लिखा यार पैरेलल फ्रॉम लेफ्ट टू, ठीक, तो अब ये थोड़ा सा मिटा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, या नहीं भी तो देखो इसके बाद आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या आएगा, अब ये दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा डेफिनेशन आपने, टेंडेंसी टू डोनेट द टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विच हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू, देखो अब देखो पहले समझो आप, टेंडेंसी टू डोनेट द टू द, देखो मान लो ये कार्बोकेटाइन है, क्या है, ये भी क्या है, यहाँ इसमें डोनर एटम कौन है, और यहाँ डोनर एटम कौन है, ये भी डोनेट करेगा इसको, और तो सबसे अच्छा बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन है ना, ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये क्या होगा, तो इसलिए इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इन दोनों में
तो क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है क्या? जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है देखो आप, वो डिक्रीज हो रहा है क्या? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? अब अगर बात करें लिविंग एबिलिटी का, किसकी बात की जाए तो समझना, जो लिविंग एबिलिटी होता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो इधर हमने बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, लिविंग एबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। देख लो आप, बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है ना, जब बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा तो उसकी लिविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ का लिखा जाए लिविंग एबिलिटी, क्या लिखा जाए? याद रखना एक बात को कि जो लिविंग वाला मैटर है वो बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड और न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटेड। तो अगर ये देखो डिक्रीज है तो यहाँ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नोट कर लो इतना पहले आप।